राह में मुश्किलें होंगी हजार तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किलें होंगी हजार तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल जुगाड़ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको 4th क्लास पढ़ा चुका हूं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को कराया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये 5वां लेक्चर मैं आपको कराने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको टाइप 1 में ऐसा टाइप 2 को 2 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, एक टाइप 1 में एक टाइप 2 में। तो जो मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इस वस्तु को मैं इस क्वेश्चन को दिखता तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर, कोई एक वस्तु है जिसको 21,000 रुपये में बेचा जा रहा है, अर्थात सेल किया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 21,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है। तो 15% लाभ के लिए वह कितने रुपए में बेचेगा, अर्थात 15% लाभ के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, अर्थात वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का। अब कह रहा है कि यदि वह 5% के बजाय 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक कराता हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में करा रखा है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हमें पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है। और उसके बाद आता है लाभ। लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु कम में खरीद कर अधिक में बेची जाती है तो लाभ होता है। हानि कब होती है, जब कोई वस्तु अधिक दाम पर खरीद कर कम में बेची जाती है तो हानि होती है। अब देखो, जैसे कि मान लो किसी वस्तु पर आपको 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 10% का लाभ हो रहा है। और मैं पूछ लूँ कि 10% की होल वैल्यू क्या होगी। तो देखो, 10% की होल वैल्यू की बात करूं, मैं अगर बात करूं 10% की होल वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 10% में लिखते हैं 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, अर्थात बटे 100। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो हम इसमें 100 से क्या दे देते हैं, भाग। सॉरी गाइस। तो देखिए 10% का होल वैल्यू यदि निकालें तो 10 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो यदि 10 में 100 से भाग दें, इसको सरल करें तो 0 से 0 गया, कितना बचा, 1/10। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं कि ये अंश है, ये हर है, ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। तो हम जब लाभ होता है तो अंश में हर को जोड़ देते हैं, अर्थात 10 से कितना हो जाएगा, 11, और बटे में 10, हर को वही रहने देते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछ ले 10% की होल वैल्यू, आपको 10% की यदि होल वैल्यू की बताया जाए तो 10% की होल वैल्यू कितनी होती है, 10, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो 10/100, एक 0 से एक 0 गया, 1/10। और जब कभी भी लाभ हो, क्या हो, मैंने क्या बताया, लाभ। जब लाभ हो तो यहाँ पर जुड़ता है, और यदि हानि हो तो क्या होता है, यदि हानि हो तो यहाँ पर घटता है, यहाँ पर घटता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 एक कितना हो गया, 11, 11/10। तो इसकी क्या हो गई, होल वैल्यू। एक तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरा इसका टाइम मेथड क्या है, देखो 10% लाभ का अर्थ क्या है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो यदि 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब उसे कितने में बेचा गया, 110% पर। उसे कितने में बेचा गया, 110% पर। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है। तो यदि 10% लाभ पर उसे बेचा जा रहा है, इसका मतलब उसे 110% बेचा जा रहा है। तो अब 110% की सरल करो तो कितना हो जाएगा, 110, और प्रतिशत का मतलब बटे 100। एक 0 से एक 0 गया, कितना आया, 11/10। तो वही चीज़ ये देखिए लिखी हुई है। तो होल वैल्यू आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो और इस प्रकार भी निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि 10% की होल वैल्यू कितनी आ गई, इतना। अब यदि आपको कह दिया जाए कि 20% की होल वैल्यू कितनी होगी लाभ की स्थिति में, स्थिति कैसी है, लाभ की स्थिति। देखो जब लाभ होगा जोड़ देंगे, और हानि होगी तो घटा देंगे। 20%, 20 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। सरल करोगे, 0 से 0 गया, 2 से 10 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5, अर्थात 1/5।
तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। अब चूंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और बटे में 5। तो 20% यदि लाभ हो रहा है तो इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5। अब यदि 20%, अब ये 30% वैल्यू आ जाए कितने लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, चलो एक हानि की स्थिति में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, हानि की स्थिति में। हानि की स्थिति में यदि 30% की हानि हो रही तो इसका मतलब क्या होगा 30% का मतलब पहले समझ लो, इसको सरल करो 30 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 गया कितना आया 3/10। अब देखो चूंकि यहाँ हानि हो रही है तो क्या करेंगे इससे इसको घटा देंगे, तो 10 में से 3 गए कितना आएगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा 10। समझ में आया, लाभ हो रहा तो हम जोड़ रहे थे, हानि हो रही तो हम यहाँ क्या किए घटा दिए, तो 10 में से 3 गए 7, 7/10। तो इसकी क्या हो गई होल वैल्यू, कब हानि की स्थिति में। तो इस प्रकार यदि आपसे होल वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यदि आपको मान लो सीपी दिया हुआ है, सीपी का मतलब क्या होता है कास्ट प्राइस, सीपी का अर्थ क्या होता है कास्ट प्राइस। देखो सीपी हम देखते हैं क्या सीपी, सीपी का अर्थ क्या होता है कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य। देखो सीपी का अर्थ हुआ क्रय मूल्य, एसपी का अर्थ हुआ विक्रय मूल्य। ये मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ तो ये आपको पता हो गया। अब देखो यदि हमारे सामने स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि हमें सीपी दिया हो, इसके बाद देखो यदि सीपी दिया हो और क्या निकालना हो एसपी निकालना हो, क्या निकालना हो एसपी। जब सीपी से एसपी निकालना हो तो हम क्या करते हैं सीधा गुणा करते हैं, और जब एसपी से सीपी निकालना हो तो उल्टा गुणा करते हैं। कैसे करते हैं देखो, यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना हो अर्थात सीपी से एसपी पर जाना हो तो परसेंटेज जो ये दिया रहता है लाभ या हानि इसकी होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, और यदि एसपी से सीपी पर आना है तो क्या करेंगे उल्टा गुणा करेंगे। कैसे उदाहरण के माध्यम से समझो। देखो मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, कितना है 500 रुपये, किसी वस्तु का सीपी 500 रुपये है, ठीक है, और उस वस्तु पर 10% लाभ लेकर उसे बेच दिया जा रहा है, अर्थात जो लाभ लिया जा रहा है कितना लिया जा रहा है 10%। अब आपको यहाँ देखो 10% की होल वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी, 10% की होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% की हो जाएगी 10 और बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटा 1/10। अब चूँकि लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे 10 से 11/10, अर्थात 10% की होल वैल्यू कितनी हो गई 11/10। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी होती 1/10। मन में आप काट सकते हैं कि 10 का मतलब प्रतिशत बटे 100, 1 0 से 1 0 गया, 10 में 1 0 11, 11/10, अर्थात 10% की होल वैल्यू कितनी हो गई 11/10। अब हमें क्या फाइंड करना है, सीपी दिया है और आपसे पूछ ले कि एसपी क्या होगा अर्थात विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया है लाभ 10%, इसकी होल वैल्यू कितनी हो गई 11/10। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम सीपी से एसपी पर जाते हैं, सीपी से एसपी पे जाते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर, तो क्या करते हैं सीधा गुणा करते हैं। तो एसपी बराबर यदि हम निकालें, यदि हम एसपी बराबर वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 500। अब देखो चूंकि हम सीपी से एसपी पर जा रहे हैं, सीपी से एसपी पर जा रहे हैं तो क्या होगा सीधा गुणा होगा। किससे सीधा गुणा होगा होल वैल्यू का, होल वैल्यू का इसमें सीधा गुणा कर देंगे। तो 11/10, 0 0 कट गया, 11×5 = 55, अर्थात 550 रुपये, अर्थात एसपी कितना आया 550 रुपये। कब देखो जब सीपी 500 रुपये है, क्रय मूल्य 500 है, 10% लाभ पर कोई वस्तु बेच दिया जाए और पूछ ले कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ ले तो 10% की होल वैल्यू कितनी हो गई 11/10 हो गई। अब जब हमें पता है कि सीपी से यदि एसपी पर जाना है तो क्या करेंगे सीधा गुणा कर देंगे। तो 500 में सीधा किससे होल वैल्यू से 11/10 से गुणा कर दिए, 0 से 0, 11×5 = 55। तो ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यदि आपको एसपी से सीपी पर आना हो उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एसपी कितना आया 550, तो हम यहाँ पर एसपी लिख देते हैं और सीपी निकालेंगे 500 ही आएगा। देख लीजिए यदि आपको एसपी दे दिया गया 550 रुपये, हाँ, और लाभ 10% है, और आपसे पूछ रहा है कि सीपी निकालो, क्या फाइंड करने को कह रहा है सीपी निकालो। तो देखो 10% की होल वैल्यू कितनी हो गई 11/10। कैसे आई मैंने अभी आपको बताया कि 10% का मतलब बटे 100, 0 से 0 कटा, लाभ है तो जोड़ देंगे 10 से 11/10, होल वैल्यू कितना आ गई 10% की 11/10।
अब देखो SP दिया है, CP निकालना है, तो SP से CP पर आओगे तो उल्टा ना आओगे चल के, तो उल्टा ही आना पड़ेगा ना। तो जब उल्टा आओगे तो गुणा होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। देखो CP निकालना है, 550 SP दिया है, तो होल वैल्यू को जब उल्टा कर दोगे अर्थात पलट दोगे तो कितना हो जाएगा 10/11। अब 11 से 55 को काटोगे कितनी बार जाएगा 5, और ये 0 बचा, अब बराबर 5। 50 को 10 में गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा 500। तो आपका CP कितना आ गया, 500 रुपये आ गया ना। अभी देखा 500 रुपये आ गया, क्या आ गया CP। तो आपने देखा कि जब CP 500 था और लाभ 10% था तो SP निकाला तो 550 आ गया। कब, जब सीधा गुणा किया तब। अब SP दिया है, CP निकालना है, तो उल्टा गुणा कर दिए होल वैल्यू का, तो कितना आ गया 500। तो इस प्रकार आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि यदि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो और CP से SP पर जाना हो तो सीधा गुणा करते हैं, और SP से CP पर आना हो तो उल्टा गुणा करते हैं। अब यदि आपको ये भी सूत्र याद ना रहे कि सीधा कब गुणा कब करते हैं और उल्टा गुणा कब करते हैं, तो उसके लिए देखो ABCD तो तुमको याद ही होगी। देखो यदि आप ABCD याद ही होगी, ABCD, इसी प्रकार करते करते STUVWXYZ। अब यहाँ पर देखो ABC है, C है, और C के बाद हमारा क्या होता है कास्ट प्राइस। देखो CP और SP, यदि P दोनों को हटा दिया जाए तो क्या बचा, C बचा। अब C से जब हम S पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ABCD सीधा ना जाएंगे ऐसे। अब जब S पर चले गए तो सीधा गए, तो जब सीधा गए तो क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। और जब S से यदि C पर आना हो तो क्या इधर जाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो हमें उल्टा आना पड़ेगा। जब उल्टा आएंगे तो गुणा भी उल्टा करेंगे। समझ में आ गया कि CP से SP पर जाना हो तो सीधा गुणा करेंगे, SP से CP पर आना हो तो उल्टा गुणा करेंगे। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप आप सभी को बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर, देखो SP दिया है, SP कितना दिया है 21,000, SP कितना दिया है 21,000। आगे है बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है। अब देखो 5% लाभ होता है, SP दिया है। यदि हम इस क्वेश्चन को आगे छोड़ दें, आगे क्या करें, छोड़ दें, और 5% लाभ दिया है, तो हमें पता है कि हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। SP से CP पर आएंगे सबसे पहले, फिर 15% लाभ पूछा है, फिर CP से SP पर चले जाएंगे, आ जाएगा। देखो 5 पर 21,000, सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना दिया है, लाभ दिया है 5%। अब 5% की अगर होल वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 5, और प्रतिशत का मतलब बटे 100, 5 से काटो कितना आएगा 20, अर्थात 1/20। अब चूंकि लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 20 एक 21, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 ना हो जाएगा, 21/20। तो 5% की होल वैल्यू कितना आ गई 21/20। हमें निकालना क्या है, ये क्रय मूल्य दिया है, सॉरी विक्रय मूल्य दिया है, हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य। अब हमें यदि क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य अर्थात CP। अब देखो SP से CP जाना है तो उल्टा ना जाना है, S से C पर आओगे तो उल्टा आओगे ना। तो उल्टा आने के लिए क्या करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं, किसमें, SP में। तो CP बराबर क्या हो जाएगा 21,000, और इस होल वैल्यू का उल्टा अर्थात 20/21। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया CP आ गया। अब देखो यदि हम इसके काट पीट दें तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ, अब उसके बाद क्या पूछा है कि 15% लाभ के लिए वह कितने रुपए में बेचे। अब कह रहा है यदि 15% लाभ चाहता है, अब हमें क्रय मूल्य पता हो गया वस्तु का। अब यदि हमें 15% लाभ पर बेचना है तो अर्थात CP से कहाँ जाना है, SP पर जाना है, तो कितने में बेचे होगा, तो 15% का होल वैल्यू निकाल कर सीधा गुणा कर दें। तो फिर से देखो जो सेकंड लाभ दिया है वो कितना दिया है 15%। 15% का होल वैल्यू कितना होगा 15/100, 5 से काटो 3 और 5 दूनी 10, अर्थात 3/20। कितना आ गया 3/20। अब चूंकि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जोड़ देंगे 20 3 23/20। अब देखो कह रहा है 15% लाभ के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, अर्थात SP निकालना है, और CP हमें पता हो गया। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का CP से अब SP पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा ना गुणा कर देंगे ना। तो सीधा गुणा कर दो किससे, 23/20 से, 23/20 से।
अब देखो इसको सरल कर लो, 20 से 20 कट गया, 21 से 21 कम 21, ये 3 जीरो आ गया, बराबर 23 के 1 से गुणा किए 23 और 3 जीरो ये हो गया, अर्थात 23,000 रुपये। तो SP बराबर कितना आ गया, 23,000 रुपये। अर्थात 15% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा वस्तु को, 15% लाभ के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 23,000 रुपये में। तो आपने देखा कि यदि CP से SP पर जाना हो तो सीधा गुणा करेंगे, SP से CP पर आना है तो उल्टा गुणेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है 5% लाभ है, अब वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब होल वैल्यू 5% की होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/20, इसका उल्टा गुणा कर देंगे। 21,000 में इसका उल्टा 20/21 गुणा कर दीजिए, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया CP। अब उसके बाद 15% लाभ पूछ रहा है कि उसे 15% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 15% की होल वैल्यू कितनी आ गई, 23/20। अब CP दिया है, SP सीधा जाना है तो होल वैल्यू का इसमें सीधा गुणा कर दिए, इसको सरल कर दिए, कितना आ गया, 23,000। तो आपने देखा क्वेश्चन, यदि आपको बेसिक पता हो कितना इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप नोटबुक में उतार लीजिए और इसको मैं आपको एक दूसरे मेथड से बता देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो, यदि देखो कह रहा है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना है, 21,000 रुपये। हाँ, 21,000 रुपये बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है। अब देखो 5% लाभ का अर्थ क्या है कि वस्तु को यदि क्रय मूल्य 100 हो और उसे हम 105% पर बेच दें तो कितना हो जाएगा, 5% लाभ होगा। अर्थात 105% पर कोई वस्तु बेच दिया जाए तो 5% का लाभ होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 105% पर उसे 5% लाभ होगा। अब कह रहा है लेकिन उसे बेचा कितने में जा रहा है, 21,000 में। देखो कह रहा है कि 21,000 में बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है। तो 5% लाभ कब होगा, जब 100% की वस्तु को 105% में बेच दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 21,000 रुपये में बेचा जा रहा है, अर्थात 105% की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 21,000 रुपये की, है कि नहीं। कैसे है, कह रहा है कि 5% लाभ होता है जब 21,000 में बेचा जाता है। तो 5% का लाभ क्या होगा, जब 105% बेचा जाए। लेकिन यहाँ बेचा कितने में जा रहा है, 21,000, अर्थात 105% की वैल्यू किसके बराबर, 21,000। फिर कह रहा है कि 15% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाए। अब 15% लाभ का अर्थ क्या है कि 100% की वस्तु को 115% में बेच दिया जाए। 100% की वस्तु को यदि 115% में बेच दिया जाए तो 15% का लाभ होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो तो हमें 115% की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखो 105% की वैल्यू इतना है, कितना, 21,000। तो 1% की अगर वैल्यू निकालें तो कम की निकालें तो कितना हो जाएगा, 105। और हमें कितना किसकी निकालना है, 115% की। क्या कर देंगे, 115। समझ में आया, बस इसको इजी सरल कर लो। कैसे, 105% की वैल्यू दी है, यदि 1% की वैल्यू निकालें तो 1% की, तो जब हम अधिक से कम की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, और फिर अधिक की निकालते हैं तो गुणा कर दिए। तो 105% की वैल्यू ये दी है और 115% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो इसको सरल कर दो, यदि 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 के 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 इसमें चला गया, 5 तई 15। और 21 से 21 को काट दो, कितना आ जाएगा, 1,000। और 23 में 1,000 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 23,000। देखा, यहाँ भी 23,000 आंसर आया और उस विधि से भी 23,000 आंसर आया। तो जो आपको जो समझ में आया हो उसको आप कर लीजिए। तो इस प्रकार आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि जुगाड़ से आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए इसको आप उतार लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मीटर कपड़े के बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये देखो इसमें होता क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दे दें कि इतने मीटर कपड़ा या इतने मीटर कुछ कोई वस्तु बेचने पर, अर्थात इतने मीटर या इतनी वस्तु बेचने पर, अर्थात विक्रय करने पर इतनी वस्तु के बराबर या इतनी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे कि इतने मीटर कपड़ा या कोई वस्तु बेचने पर एक आदमी को इतने मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, यहाँ पर देखो शब्द यहाँ पर ध्यान देने के बराबर है। जब भी आपको क्या क्रय मूल्य, जब भी यहाँ पर आए क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला हमारा है, एक लाइन में इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा। देखो
जब यहाँ पर क्रय मूल्य होगा तो कंडीशन अलग होगी, जब विक्रय मूल्य होगा तो कंडीशन अलग होगी। अभी फिलहाल में मैं आपको क्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ। देखो, जब भी क्वेश्चन दिया जाए कि इतने मीटर कपड़ा, क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, अर्थात विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 33 मीटर। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है, देखो जो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है उसके बराबर उसको लाभ होता है। जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, कोई दुकानदार है गया 33 मीटर जब कपड़ा बेच दिया, फिर उसने देखा कि यार मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसने देखा कि 11 मीटर जो कपड़े का क्रय मूल्य था उसके बराबर उसको लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जितने क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो उसको लिखोगे और बटे में विक्रय मूल्य और इंटू लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुणा करा दोगे। देखो कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ किसके बराबर हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 11 जितने मीटर कपड़े के या जितने के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। तो जितने के क्रय मूल्य के बराबर हो वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 11 और बटे में विक्रय मूल्य कितना है, 33। अब चूंकि प्रतिशत बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, क्वेश्चन खत्म। देखा 2 सेकंड में क्वेश्चन आ गया। 11 तिका 33, कितना बचा, 100 बटे 3 अर्थात 100 बटे 3। 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 100 में, 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। ये क्या आ गया, आपका लाभ आ गया। देखा क्वेश्चन बिल्कुल जुगाड़ से 2 सेकंड में आ गया। तो लाभ प्रतिशत जब भी आपको पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर कब, जब यहाँ पर क्रय मूल्य हो तो जितनी क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात जिसके क्रय मूल्य के बराबर, किसके क्रय मूल्य के पूछ रहा है यहाँ पर 11, तो 11 और बटे में विक्रय मूल्य कितना है 33 और प्रतिशत लाभ है तो 100 से गुणा करा दिए। 11 तिका 33, 100 में 3 से भाग दे दो, भाग ऐसे नहीं आता ऐसे दे दो, 3 त्रिक 9, 10 में से 9 गए 1, फिर आया 10, 3 त्रिक 9, कितना आया 1, तो कितना लिखोगे 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, वही लिखा हुआ है लाभ। तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो है कितना जल्दी ट्रिक के माध्यम से, जुगाड़ के माध्यम से सॉल्व हो गया। तो चलिए इसी प्रकार अब मैं आपको क्रय मूल्य का करा दिया, अब मैं आपको विक्रय मूल्य का कराता हूँ। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 दर्जन बोले तो 12 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य वाला थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लेकिन मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखो 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत, देखो इसमें लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। और यहाँ पर देगा कि इतने के विक्रय मूल्य के बराबर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया क्या है, एसपी कितना दिया है, 1 दर्जन बोले तो 12, कह रहा है 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर जितने बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो बटे क्रय मूल्य, और यदि लाभ हो तो माइनस उसी को घटा देते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। देखो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 4, तो 4 बटे में विक्रय मूल्य कितना है 12। अब देखो यदि क्रय मूल्य होता तो गुणे 100 कर देते, लाभ प्रतिशत आ जाता, लेकिन पॉइंट वाली बात है कि यहाँ विक्रय मूल्य है। तो जब विक्रय मूल्य हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वो लिखते हैं जितने के बराबर लाभ होता है। तो 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 4 और बटे विक्रय मूल्य कितना है 12। और देखो यदि लाभ हो तो यहाँ माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, जो यहाँ पर लिखते हैं, अर्थात 4 और प्रतिशत बदलना है तो इंटू 100। ये आपका फार्मूला है कि लाभ प्रतिशत बराबर जितने के बराबर लाभ हो वो बटे विक्रय मूल्य, और माइनस में वही घटाते हैं जो यहाँ पर लिखते हैं। लाभ प्रतिशत हो तो घटा देते हैं। तो आप पूछोगे सर यदि हानि प्रतिशत हो तो क्या करते हैं, तो देखो यदि हानि हो
तो हानि प्रतिशत बराबर करेंगे जितने के बराबर लाभ हो। मान लो x के बराबर लाभ हो रहा है, ये x विक्रय मूल्य के बराबर, तो x बटे विक्रय मूल्य, और हानि है तो प्लस क्या करेंगे, इसी को प्लस कर देंगे, और प्रतिशत बदलना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका हानि के लिए। किसके लिए हो गया, हानि के लिए। और ये है आपका लाभ के लिए। लाभ है तो यहाँ घटा देंगे, क्या घटाएंगे, ऊपर वाला वैल्यू, और हानि है तो जोड़ देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 4/12 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 8 × 100। अब यदि इसे सरल करो तो 4 से 8 को काटोगे 4 दूनी 8, 2 से 100 को काटे आए कितना आए 50, अर्थात कितना आ गया 50%। क्या आ गया, लाभ। लाभ बराबर कितना आ गया, 50%। तो आपने देखा कि कितना क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा है, बट कितना इजी क्वेश्चन है। जुगाड़ से कितना इजी, कितना तुरंत सॉल्व हो गया 10 सेकंड में। तो आपने देखा कि यहाँ लाभ कितना आ गया, यहाँ पर देखा आपने कि लाभ आपका कितना आ गया, 50%। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि यदि यहाँ विक्रय मूल्य हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो वो बटे विक्रय मूल्य माइनस में जो यहाँ लिखेंगे उसी को घटा देंगे। कब, जब लाभ हो। और प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा कर दिए, और हानि है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे × 100। ये कब, जब कंडीशन विक्रय मूल्य की हो। और इसके पहले मैंने क्रय मूल्य को क्वेश्चन करा ही दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जुगाड़ से मेरे साथ जुड़े रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें कि इसके आप पढ़ना चाहते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। तो जय हिंद।